मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक ऐसे कलाकार को आवाज देना चाहूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत सुपरिचित है। उसको आपने 8 घंटे नाटक में देखा, मैंने भी देखा। उसके बाद वो पान वाला बन गया। एक था गधा, अलादा था। अब जो लोग प्रतिध्वनि के नाटकों में नहीं जाते हैं उनको थोड़ा सा एजुकेटेड होना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए। और उसके बाद अभी कन्यादान में वो उसने बड़ा कठिन पात्र लिखा है और मुझे जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि वो कविताएं लिखता है या उसने कविताएं लिखी। एक बार जोरदार तालियों से अपने शहर के चहेते कलाकार अंकुर का स्वागत कीजिए। धन्यवाद अभिनव जी। तो जैसा कि मैं पहले वही करेक्ट कर दूं कि मैं कविताएं लिखता नहीं हूं, कविता लिखी है। और मेरी एक्चुअली कविता का शीर्षक भी यही है, हास्य कविता पर हमारा प्रयास। तो सुनने में आया प्रतिध्वनि कर रही है हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन। सुनने में आया प्रतिध्वनि कर रही है हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन। तो हमने अपने मित्र से कहा चलो हम भी करके आएंगे भोजन। मित्र हैरान, थोड़ा परेशान, बोला अरे कवि सम्मेलन में भोजन नहीं, कविताओं का जमाव होता है। हमने कहा तू एक बार हमें कुछ सुनाने तो देख, फिर देख अंडे टमाटर का कैसा पकड़ा है। हमने कहा तू एक बार हमें कुछ सुनाने तो दे, फिर देख अंडे टमाटरों का कैसा पथराव होता है। तू बस चुपचाप पीछे खड़ा सब खाद्य पदार्थ इकट्ठा करते जाना, एक बड़ा बोरा लाकर आमलेट की सामग्री उसमें भरते जाना। बहुत अच्छा। तो बस सोच लिया हमने कि भाग लेने तो हम भी जाएंगे, मतलब बने या ना बने कविता तो हम भी सुनाएंगे। तब हमारी खोज शुरू हुई कि आखिर किस विषय पर करें हम अपनी काव्य रचना। भ्रष्टाचार, क्रिकेट इत्यादि सबको तो घसीट दिया, कोई विषय चाहिए भी तो बचना। जब तक राई का पहाड़ न बना दे इन कवियों की नहीं गलती है दाल। चींटी भी अगर फिसलती है तो उसे भी कह देते हैं उचाल। जब तक राई का पहाड़ न बना दे इन कवियों की तो गलती नहीं है दाल। चींटी भी अगर फिसलती है तो उसे भी कह देते हैं भूचाल। महंगाई का तो ऐसा विवरण किया कि सुरसा का मुंह भी पड़ गया छोटा। और हर राजनेता ने तो समझो कई बार एक दूसरे का गला घोटा। मित्र दुश्मन दिखने लगते हैं, सावधान रहिएगा इन कवियों से। मित्र दुश्मन दिखने लगते हैं, हर वकील लगता है जंगजात जेल कतरा। इन कवियों की सुनने के बाद तो डाकुओं से कम डॉक्टरों से ज्यादा। डॉक्टर कोई प्रोफेशन नहीं छोड़ा, पर फिर भी राजनेता डॉक्टर तो फिर भी दूर की बात है। इन हास्य कवियों ने तो घर पर भी खेला है। कविताओं से प्रतीत होगा जैसे घर पर तो इन्हें बस पढ़ता ही डरना है, उनकी पत्नी का तो काम जैसे उनका पूर्णतः शोषण करना है। कविताओं से प्रतीत होगा जैसे घर पर तो उन्हें बस पढ़ता ही डरना है, उनकी पत्नी का तो काम जैसे उनका पूर्णतः शोषण करना है। ये हमारे श्रोतागण भी प्रेमवश थोड़े ही अपनी पत्नियों को सम्मेलन में लाते हैं। अपना घर में वो नहीं खुलता तो हम कवियों की कहानी कवियों की वाणी एंटी पत्नी जोक सुनवाने ले आते हैं। सम्मेलन के पहले यही शोषित पुरुष हास्य कवियों को सुपारी देके जाते हैं। हमारी समस्या ये थी कि हम हास्य कविता के लिए अपना विषय चुन रहे थे, तो फिर हमें कुछ और विचार आया। कुछ कवि तो अपनी ही कमियों से अपनी कविता का विषय लेते हैं चुन। कुछ कवि तो अपनी ही कमियों से अपनी कविता का विषय लेते हैं चुन। मोटे लोगों से मोटापे पर और थोड़ी कमजोर नजर वालों से चश्मे पर रहते हैं हम चुटकुले सुन। हमने मोटापे पर कविता सुना दी, उसके बाद हमारा हाल क्या होगा
ऐसी बात सोचते भी खलती है। अब भगवान ने हमें हर तरीके से परफेक्ट बनाया, इसमें हमारी क्या गलती है? हमने मोटापे पर कविता सुना दी, उसके बाद हमारा हाल क्या होगा? ऐसी बात सोचते हुए भी खलती है। अब भगवान ने हमें हर तरीके से परफेक्ट बनाया, इसमें हमारी क्या गलती है? खैर, अब तक गया था मैं तक उन्हें लगा था शक कि कोई विषय हमारे लिए बाकी नहीं रह गया है। मित्र को सम्मेलन में भोजन का वादा जैसे पानी में बह रहा है, कुछ भी तो लिखने लायक बचा नहीं है। समस्या ऐसी भयंकर बन गई थी, पर फिर ध्यान से सोचा, अरे भाई ये तो हास्य कवियों पर ही कविता बन गई थी। खुद पर अत्यंत गर्व हुआ। यहाँ आने के रास्ते में मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। ऐसा लगा मानो जिन्होंने दुनिया में सबके लिए गड्ढा खोदा, मैं आज उन्हीं को उन्हीं के गड्ढे में गर्व हुआ। यहाँ आने के रास्ते में मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। ऐसा लगा मानो जिन्होंने दुनिया में सबके लिए गड्ढा खोदा, आज मैं उन्हीं को उन्हीं के गड्ढे में गिरा रहा था। मित्र को भी अब जोश आया, मित्र को भी जोश आया। खाद्य पदार्थ का बोरा वो अपने साथ लेके आया है, पर यहाँ आया तो मालूम हुआ कि बाकी कवियों ने तो यू हॉल करवाया है। परंतु यहाँ पर मतलब थोड़ा ट्विस्ट है कहानी। परंतु आयोजकों ने हमें बाहर ही बताया कि श्रोताओं के लिए तो भीतर खाना लाना ही निषेध है। अपने साथ साथ हमें बाकी सभी हास्य कवि भाइयों के लिए